Hello friend, welcome. Today I will tell you the Hindi summary of chapter 2 of English VI book of class 9th. तो फ्रेंड यहाँ पर मैं आज हिंदी समरी बोलूँगी इस लेसन 2 की और I will also tell Hindi summary of the keyword. This story is an inspiration to all children like you because Evelyn was a handicapped girl. Despite this, he touched the highest peak of the world with her success. तो स्टूडेंट आप सभी जानते हैं कि एवलिन जो थी वह डेफ थी, बहरी थी, बावजूद इसके उसने कभी भी पीछे मुड़ करके उन सारी जो परेशानियां उसके साथ थी उसने पीछे मुड़ करके नहीं देखा और उसने अपनी उस मंजिल को प्राप्त किया जिसको बहुत कम लोग प्राप्त कर सकते हैं। तो यह आप लोगों के लिए यह जो लेसन है आप लोगों के लिए एक मोटिवेशनल लेसन है जिससे आप प्रेरणा ले सकते हैं। जो कैरेक्टर एवलिन ग्लीनी का है उसके उस कैरेक्टर से आप लोग भी प्रेरित होकर के अपने जीवन में कुछ अच्छा कर सकते हैं। जो आपका गोल है उस गोल को आप प्राप्त कर सकते हैं। Despite a lot of problems, she never looked back. Evelyn was a deaf girl. She will always be an inspiration for physically healthy children like you. ओके स्टूडेंट, तो आप लोग अच्छे हैं, फिजिकली हेल्दी हैं, तो आप लोगों का जो अपना गोल है वो आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, उसको फुलफिल कर सकते हैं। क्योंकि एवलिन जैसी लड़की उसने जो अपना प्रोफेशन चुना था जिसमें कि उसकी जो श्रवण शक्ति थी, जो सुनने की उसकी जो लिसनिंग जो पावर थी वह कंप्लीटली डैमेज थी। बावजूद इसके उसका जो प्रोफेशन था वह म्यूजिक का था जिसमें कि जो लिसनिंग पावर है उसका होना बहुत ज़रूरी है। उसके बावजूद भी उसने अपने उस प्रोफेशन को ऊंचाई तक पहुंचाया और संसार की एक सबसे ऊंची म्यूजिशियन के रूप में उसने अपना उसका जो फेम था और नेम था उसको उसने रोशन किया। ओके, और स्टूडेंट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगी कि इस जो यह लेसन है इस लेसन के जो ऑथर हैं, लेखक हैं, वह डेबोरा कावले हैं। द ऑथर ऑफ दिस लेसन इज डेबोरा कावले। लेट्स स्टार्ट द हिंदी समरी। दिस लेसन इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। द फर्स्ट वन पार्ट इज द साउंड ऑफ म्यूजिक। जो यह फर्स्ट पार्ट है आपका। बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले, गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। ओके, तो यहाँ पर यह जो एवलिन ग्लीनी है इसके बारे में बताया गया है कि वह कंप्लीटली डेफ थी। इंस्पायर्ड ऑल दिस डिसेबिलिटी, इन सारी डिसेबिलिटी के बावजूद भी गॉड मे हैव, भगवान ने जो उसकी हियरिंग जो एबिलिटी थी उसको छीन लिया था, लेकिन ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, लेकिन उसने अपने जीवन में बहुत कुछ एक असाधारण काम किया। व्हाट वी हियर, क्या हम सुनते हैं, सी फील्स, लेकिन हम जिस चीज को सुनते हैं वह जो एवलिन ग्लीनी थी उस चीज को फील करती थी फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, हम में से बहुत ज्यादा दूर दूर तक ऐसे इस तरह से। That is why she expressed music so beautifully, और किस तरह से जो लड़की डेफ थी कैसे वह इतने ब्यूटीफुली ढंग से म्यूजिक को एक्सप्रेस कर सकती थी, वह डिस्प्ले कर सकती थी अपने जो उसका जो म्यूजिक है उसको वह किस तरह से डिस्प्ले कर सकती थी बड़ी सुंदर ढंग से। रीड द फॉलोइंग अकाउंट। ओके, तो जो नीचे दिया गया जो अकाउंट है, जो डिस्क्रिप्शन है उसको पढ़ें। ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी, एक ऐसा व्यक्ति जो पूरी तरह से शारीरिक रूप से जो डिसेबल है और किस तरह से हैड मेड हर लाइफ अ सक्सेस स्टोरी, और किस तरह से उसने अपने जीवन को सफल बनाया। रस आवर क्राउड जॉस्टल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। और जॉस्टल, तो जो इसका जो मीनिंग है वो रफली धक्का मुक्की करना।
तो इसमें बताया गया है कि किस तरह से उस भूमिगत जो ट्रेन की जो प्लेटफॉर्म थी वहाँ पर लोग हड़बड़ी के साथ उस भीड़ में एक दूसरे को धक्का दे रहे थे, धक्का मुक्की कर रहे थे। A slight girl, a slight, it means a thin girl. A slight girl, एक जो thin girl थी, looking younger than her 17 years, वो 17 years से कम एज की नजर आती थी, was nervous, वह काफी घबराई हुई थी, yet excited, लेकिन वह उत्तेजित भी थी, as she felt the vibration of the approaching train, जैसे ही उसने पास में पहुंचती हुई जो ट्रेन थी उसकी वाइब्रेशन, उसकी जो कंपन थी वह उसने महसूस किया। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक इन लंदन, और लंदन के उस म्यूजिक एकेडमी में वह उसका पहला दिन था। एंड डॉन्टिंग, डॉन्टिंग इट मीन्स फ्रेटनिंग होना, तो डॉन्टिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर, ओके, जो किशोरावस्था की जो दूसरी लड़कियां होती हैं पर्याप्त रूप से उनकी तरह ही वह काफी वह भी दिखाई दे रही थी। फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म, उस स्कॉटिश फार्म में, बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ एस्पायरिंग इट मीन्स अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन, एक ऐसा व्यक्ति जो अपने आप को कंप्लीटली डेडिकेट फॉर द म्यूजिक, जो अपने को पूरी तरह से म्यूजिक के लिए डेडिकेट करता है, समर्पित करता है, ऐसा व्यक्ति जिसने अपने आप को पूरी तरह से म्यूजिक के प्रति समर्पित कर दिया हो, तो उसके सामने बहुत बड़ी चैलेंजेस थी। देन मोस्ट, और उसकी तुलना में सी वॉज प्रोफाउंडली डेफ, और उसकी तुलना में जबकि वह पूरी तरह से क्या थी, बहरी थी। एवलिन ग्लीनीज लॉस ऑफ हियरिंग हैड बीन ग्रेजुअल, धीरे धीरे से जो एवलिन ग्लेनी थी वह अपनी जो उसकी सुनने की क्षमता थी उसको उसने लॉस कर लिया। हर मदर रिमेम्बर्स नोटिशिंग समथिंग वॉज रॉन्ग, तब उसकी माँ बताती है, वो याद करती हैं कि उसने कुछ ऐसी चीज़ों को ध्यान दिया था कि कुछ तो गलत हो रहा है उसकी बेटी के साथ, एवलिन के साथ। When the 8 years old, जब एवलिन 8 years old की थी, was waiting to play the piano, पियानो बजाने के लिए, प्ले करने के लिए वह अपने टर्न का वेट कर रही थी। They called her name and she didn't move, जैसे ही उस म्यूजिक कंपटीशन में उसके नाम को कॉल किया गया तो वह अपनी जगह से मूव नहीं हुई, वह अपनी जगह से जरा भी मूव नहीं हुई, और मूव न होने की वजह से आई सडनली रियलाइज, जो एवलिन की मदर हैं तो वो बताती हैं कि अचानक ही मैंने रियलाइज किया, महसूस किया, सी हैडंट हार्ड, कि वह सुन नहीं सकती थी। सेज इस्बाल ग्लीनी, जो एवलिन ग्लीनी की माँ है जिनका नाम इस्बाल ग्लीनी है, वो बताती हैं फॉर क्वाइट अ वाइल, एक क्षण के लिए एकदम शांत, एवलिन मैनेज्ड टू कंसील करना, टू हाइड करना, छिपाना, तो एवलिन जो थी उसने मैनेज किया अपनी उस हर ग्रोइंग डेफनेस फॉर्म, अपनी उस जो बहरेपने की जो स्थिति थी उसको उसने छिपाने में वह एबल हो गई। फ्रेंड एंड टीचर्स, अपने फ्रेंड से और जो उसके टीचर्स थे उन लोगों से, बट बाय द टाइम शी वॉज 11 हर मार्क्स हैड डेटोरेटेड, ओके, तो वर्ष देन उसके जो मार्क्स थे बुरी तरह से, वह 11 ईयर्स की एज में जब उसके जो मार्क्स थे वह कम बद से बदतर स्थिति में उसके जो मार्क्स थे पहुंच गए थे। एंड हर हेड मिस्ट्रेस अर्ज्ड करना, रिक्वेस्ट करना, उसकी जो हेड टीचर थी उसने रिक्वेस्ट की उसके पेरेंट्स से टू टेक हर टू अ स्पेशलिस्ट, तो वह उसको एक किसी जो कानों का स्पेशलिस्ट है उसके पास ले जाएं। It was then discovered that her hearing was severely impaired, impaired होना, weakened होना, कमजोर हो जाना, as a result of gradual nerve damage। तो उस समय यह बात सामने आई थी कि धीरे धीरे उसकी जो श्रवण शक्ति थी उसका ह्रास हो रहा था, वह कम होती जा रही थी, उससे सुनने की जो क्षमता थी, और जिसके परिणाम स्वरूप उसकी जो सुनने की क्षमता थी बहुत ज्यादा वह कमजोर हो गई थी।
और कमजोर हो जाने के बाद दे वर एडवाइज्ड दैट शी शुड बी फिटेड विथ हियरिंग एड्स एंड सेंट टू ए स्कूल फॉर द डेफ। और इस तरह से उसके तो उनके जो माता पिता थे इवलिन ग्लीनी के, उनको एडवाइस दिया गया कि उसके कानों में सुनने का एक यंत्र लगा दिया जाए और उसको किसी बहरों के स्कूल में भेज दिया जाए। एवरीथिंग सडनली लुक्ड ब्लैक सेज इवलिन। इवलिन तब कहती हैं, जब उसने ये सारी चीजें उसको फील किया, उसने इन सारी चीजों को फेल्ट किया था, तो अकस्मात अचानक ही जो प्रत्येक चीज थी उसके सामने एकदम काली, उसको अपने सामने काली दिखाई दी। बट इवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन इन सारी चीजों के बावजूद, इंस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, ही शी डिडंट वांट टू गिव अप। तो वह इन चीजों को छोड़ने नहीं वाली नहीं थी। सी वॉज डिटरमाइंड। डिटरमाइंड होना, इट मीन्स फ्रेम होना, दृढ़ प्रतिज्ञा होना। तो वह हर काम को करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञा थी। टू लीड अ नॉर्मल लाइफ, वह एक अपनी नॉर्मल लाइफ को जीना चाहती थी। एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूजिक। और इस तरह से म्यूजिक के प्रति जो उसका जो म्यूजिक के प्रति उसका जो लगाव था, वह उस चीज को करने के लिए लगातार उसका पीछा, अपने उस म्यूजिक, उस संगीत के प्रति उस लगाव के लिए वह दृढ़ प्रतिज्ञी थी। वन डे शी नोटिस्ड अ गर्ल प्लेइंग जिलोफोन। तो एक दिन उसने नोटिस किया कि एक जो लड़की थी वह जिलोफोन, उसने उसको बजाते हुए देखा। एंड डिसाइडेड दैट शी वांटेड टू प्ले इट टू। और तब उसने डिसाइड किया कि वह भी उस जिलोफोन को बजाएगी। मोस्ट ऑफ द टीचर्स डिस्करेज्ड हर, बट उसके जो बहुत सारे टीचर थे उन्होंने उसको डिस्करेज करना, नॉट नॉट गिवन टू करेज। तो उसके जो बहुत सारे टीचर्स थे उन्होंने उसको डिस्करेज किया, उसको हतोत्साहित किया। बट परक्यूशनिस्ट, ओके, जो परक्यूशनिस्ट थे, डॉन फोरवेज। परक्यूशनिस्ट, इट मीन्स अ पर्सन हु प्लेज द ड्रम, the tabla, all the instrument related with तबला। तो जो तबला से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे जो उसको बजाते थे, एक स्पेशलिस्ट थे, वो तबला वादक थे जिनका नाम रॉन फोरवेज था। सपोर्टेड हर पोटेंशियल, उन्होंने उसकी जो एबिलिटी थी, पोटेंशियल थी, उसको सपोर्ट किया। ही बिगिन बाय ट्यूनिंग टू लार्ज ड्रम्स टू डिफरेंट नोट्स। और उसके जो रोन फोर्ब्स थे, उनकी जो उन्होंने यह भाप लिया था और उन्होंने दो बड़े जो ड्रम थे उनको भिन्न भिन्न अलग अलग स्वरों पर बजाना शुरू किया। अलग अलग नोट्स पर जो उसका जो साउंड था, उन जो ड्रम थे उनको अलग अलग उनकी साउंड निकालनी उन्होंने शुरू की। डोंट लिसन थ्रू योर ईयर्स, तब उन्होंने उसको एडवाइस दिया इवलिन ग्लीनी को कि तुम उसको कानों के द्वारा मत सुनो। ही वुड से, और उन्होंने उसे बताया था, ट्राई टू सेंस इट सम अदर वे। तो उन्होंने कहा कि तुम अपनी अन्य जो तुम्हारे बॉडी पार्ट हैं उनसे सुनने का प्रयत्न करो। तब जो इवलिन कहती हैं, suddenly I realized I could feel the higher drum from the waist up and the lower one from the waist down। तो सडनली जो इवलिन है वो रियलाइज करती हैं, महसूस करती हैं, मैंने फील किया था द हायर ड्रम, जो बड़ा ड्रम था, तो उसकी जो वॉइस थी, उसकी जो वाइब्रेशन थी, उसको मैं अपने कमर के ऊपरी हिस्से से फेल्ट कर सकती थी। आई कुड फेल्ट अपर पार्ट ऑफ माई वेस्ट। तो वह बताती हैं कि मैं अपने जो मेरी वेस्ट है, कमर के अपर पास अपर जो पार्ट है उससे इसको महसूस कर सकती थी। एंड द लोअर वन फ्रॉम द वेस्ट डाउन, और जो ढोल कम स्वर का था उसे मैं अपने कमर के नीचे से महसूस कर सकती थी। फोरवेज रिपीटेड द एक्सरसाइज, ओके। तो इस तरह से जो प्रैक्टिस थी, फोरवेज जो परकशनिस्ट थे उन्होंने उस एक्सरसाइज को बार बार उसको रिपीट किया। एंड सून इवलिन डिस्कवर्ड दैट, और जल्दी ही जो इवलिन थी उसने
she discovered that she could sense certain notes in different parts of her body. तो उसने यह डिस्कवर किया कि उसने यह पाया कि वह उस जो वाइब्रेशन है उस म्यूजिक की उसको अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट से उसको फेल्ट कर सकती थी. आई हैड लर्न टू ओपन माई माइंड और तब मैंने अपने मस्तिष्क को और अपने शरीर को वह जो ध्वनि थी, वह जो आवाज थी और जो वह वाइब्रेशन थी, वह जो कंपन थी, उसको ग्रहण करने के लिए खोलना सीख लिया था. उसको ग्रहण करने की जो क्षमता थी, उसको मैंने खोलना सीख लिया था. और द रेस्ट वाज शी डिटरमिनेशन एंड हार्ड वर्क. और जो शेष जो मेरा अपना दृढ़ संकल्प था और वह जो मेरा घोर जो हार्ड वर्क था, जो मेरा बहुत ज्यादा जो हार्ड वर्क था, शी नेवर लुक्ड बैक फ्रॉम दैट पॉइंट ऑनवर्ड्स. और उस दिन के बाद वह जो उसकी सक्सेस थी, उस सक्सेस के डेस्टिनेशन पर, उस मंजिल पर पहुंच करके उसने कभी पीछे मुड़ करके नहीं देखा था. शी toured the United Kingdom with a youth orchestra and by the time she was 16, तो वह अपने जीवन को संगीत को उसने समर्पित करने का निश्चय कर लिया. और उसने वह जो युवा लड़की थी अपने पूरे साजबाज के साथ वह इंग्लैंड गई, यूनाइटेड किंगडम विथ अ यूथ ऑर्केस्ट्रा एंड बाय द टाइम शी वाज 16. और उसने इंग्लैंड जाने पर उसने इंग्लैंड का यात्रा की और उस समय वह 16 एज की हो गई थी. शी हैड डिसाइडेड टू मेक म्यूजिक हर लाइफ. और उसने अपने जीवन को संगीत को समर्पित करने का निर्णय लिया. शी auditioned for the Royal Academy of Music and scored one of the highest marks in the history of the academy. और उसने रॉयल संगीत अकादमी के सामने अपना प्रदर्शन किया और अकादमी के इतिहास में वह सर्वोच्च अंक पाने वाले लोगों में से एक थी. She gradually moved from ऑर्केस्ट्रल वॉक टू सोलो परफॉर्मेंस. ओके, तो इस तरह से वह धीरे धीरे साजबाज के कार्य से एक वादक प्रदर्शन करने वाली लड़की बन गई. और हर 3 इयर्स कोर्स, उसका जो 3 साल का जो कोर्स था, सी हैड कैप्चर्ड मोस्ट ऑफ द टॉप अवार्ड्स. और उस 3 वर्ष के उस पाठ्यक्रम के अंत में उसने सबसे ज्यादा सर्वोच्च अंक प्राप्त करने का जो अवार्ड था उसने उसको जीता. एंड फॉर ऑल दिस, और इन सब चीजों के बाद, इन सब कार्य करने के बाद, एवलिन वोंट एक्सेप्ट एनी हिंट ऑफ हीरोइक अचीवमेंट. तो वह अपनी इस जो उसने बड़े ही प्रभावशाली ढंग से अपनी उसकी जो ये उपलब्धि थी उसको उसने स्वीकार नहीं, उसने कहा कि वह इस चीज को स्वीकार नहीं करेगी. इफ यू वर्क हार्ड, उसने बताया, यदि तुम वर्क हार्ड करते हो एंड नो, और जानते हो वेयर यू आर गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो, यू विल गेट देयर, और तब आप वहां पहुंच जाओगे. एंड सी गॉट राइट टू द टॉप, और वह उस ऊंचे स्थान पर पहुंची. द वर्ड्स मोस्ट शाउट आफ्टर multi-percussionist with a mastery of some 1,000 instruments and hectic international schedule. और इस तरह से वह संसार के जो अनेक प्रकार के जो इंस्ट्रूमेंट्स थे म्यूजिक से रिलेटेड, उनकी वह सुप्रसिद्ध वादक बन गई और हजारों यंत्रों को प्ले करने में उसने वह सिद्धहस्त हो गई. उसमें वह एकदम परफेक्ट बन गई और निरंतर अंतरराष्ट्रीय कार्यक्रम के शिखर पर पहुंची. It is intriguing to watch Evelyn function so effortlessly, easily, आसानी से होना या be comfortable without hearing. और इस तरह से इवलिन बिना सुने आराम से अपने प्रदर्शन को डिस्प्ले करती थी. in our 2-hour discussions she never missed a word.
तो उस समय उसको देखना आकर्षक और जिज्ञासापूर्ण होता था। हमारी जो 2 घंटे की जो बातें होती थी, उन बातों में भी वह कभी भी एक शब्द नहीं चूकती थी। एक भी शब्द उससे मिस नहीं होता था। मेन विथ बिज़ी बियर्ड्स गिव मी ट्रबल, और वह हँसती थी, घनी दाढ़ी वाले लोग मुझे कष्ट देते हैं, और बताती थी कि जो घनी दाढ़ी वाले लोग हैं वो मुझे कष्ट देते हैं। शी लाफ्ड, ऐसा कहते हुए वह हँसी थी। इट इज़ नॉट जस्ट वॉचिंग द लिप्स, केवल होंठ ही नहीं देखे जाते हैं, इट्स द होल फेस, यह पूरा चेहरा देखा जाता है। स्पेशली द आईज, विशेष रूप से जो आंखें हैं। सी स्पीक्स, वह बताती हैं फ्लॉलेसली विदाउट अ फॉल्ट, बिना किसी मिस्टेक के, विथ अ स्कॉटिश लिल्ट। ओके, तो लिल्ट इट मीन्स वे ऑफ स्पीकिंग, एक बताने का जो तरीका है। स्कॉटिश लहजे में वह बताती हैं माई स्पीच, जो मेरी स्पीच थी, इज क्लियर, वह बिल्कुल क्लियर थी, बिकॉज आई कुड हियर टिल आई वॉज 11, क्योंकि मेरी जो अपनी बोली थी वह स्पष्ट थी, क्योंकि मैं 11 वर्ष की आयु तक सुन सकती थी। सी सेज, वह बताती हैं, बट वट डजेंट एक्सप्लेन हाउ सी मैनेज टू लर्न फ्रेंच एंड मास्टर बेसिक जापानीज। तो पर इसमें भी वह यह नहीं समझा जा सकता है कि उसने फ्रेंच सीखने की और मौलिक जापानी भाषा पर अपनी जो मास्टरी करने की व्यवस्था को कैसे उसने किया था। यह सब बातें जानने योगी थी। एज फॉर म्यूजिक, म्यूजिक के लिए सी एक्सप्लेन, वह एक्सप्लेन करती हैं, इट पावर्स इन थ्रू एवरी पार्ट ऑफ माई बॉडी, और वह बताती हैं कि वह मेरे शरीर के प्रत्येक अंग में लगातार एक धारा के रूप में बहता है। इट टिंगल्स इन द स्किन, और यह जो मेरी इट टिंगल्स इन द स्किन माई चीक बोन्स, मेरे जो गाल हैं, एंड इवन इन माई हेयर, और जो मेरे सिर के बाल हैं। व्हेन सी प्लेज द जेलोफोन, जब वह जेलोफोन को बजाती हैं, सी कैन सेंस द साउंड पासिंग अप द स्टिक इनटू द फिंगर टिप्स, और वह बताती हैं कि जेलोफोन बजाते समय वह जो उसकी आवाज है को छड़ी से उसकी उंगलियों के सिरों में प्रवेश करते हुए महसूस कर सकती हैं। और by leaning against the drums, she can feel the resonances flowing into her body, और ढोलों पर झुकने से, जो ढोल थे उस पर झुकने से वह उसकी जो एकोस थी, उसकी जो प्रतिध्वनि थी, उसके शरीर में बहते हुए उसको महसूस कर सकती थी। ऑन अ वुडन प्लेटफॉर्म, और लकड़ी के का जो मंच था, प्लेटफॉर्म था, से रिमूव्स हर शूज, जब वह अपने शूज को उतारती थी, सो डेट द वाइब्रेशन पास थ्रू हर बियर फीट एंड अप हर लेग्स, और उस लकड़ी के प्लेटफॉर्म पर होने वाली वह जो तबले की जो कंपन थी, उस कंपन को वह अपने नंगे पैरों के द्वारा अपने लेग्स के ऊपरी हिस्सों पर जो उसके टांगों के ऊपरी हिस्से तक जाती थी, उस कंपन को वह महसूस करती थी। नॉट सरप्राइजिंग, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। इवलिन डिलाइट्स, इवलिन प्लेजिंग होती हैं, वह प्रसन्न होती हैं। हर ऑडियंसेस, जो उसके स्पेक्टेटर्स थे, उसके जो श्रोतागण थे। इन 1991 शी वाज प्रेजेंटेड विद द रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी प्रेस्टिजियस सोलोइस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड, और इस तरह से उसके जो दर्शक गण थे उनको वह प्रसन्नता प्रदान करती है। सन 1991 में उसको रॉयल फिलहार्मोनिक सोसाइटी का उस वर्ष का सबसे ज्यादा जो फेमस जो एकल वादक परितोषक था उसको बेस्टोड किया गया, उसको प्रदान किया गया। सेज मास्टर परक्यूशनिस्ट जेम्स ब्लेड्स, और जो मास्टर ढोल वादक जेम्स ब्लेड्स थे, वो बताते हैं कि गॉड मे हैव टेकन हर हियरिंग, यद्यपि जो गॉड है उन्होंने उसकी जो श्रवण शक्ति थी उसको छीन लिया था, बट ही हैज गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन इसके बावजूद भी उसने एक असाधारण चीज को वापस कर लिया। व्हाट वी हियर, हम जो सुनते हैं। सी फील्स, उसको वह फील करती है, फार मोर डीपली देन एनी ऑफ अस,
और इस तरह से हम में से किसी से भी अधिक गहराई से वह उस चीज को महसूस कर सकती हैं। That is why she express music so beautifully। तो यही कारण है कि वह संगीत को इतने सुंदर ढंग से उसकी अभिव्यक्ति को वह दे सकती हैं। Evelyn confesses that she is something of a workaholic होना। Okay, workaholic, a person who finds it difficult to stop working। तो इस तरह से जो एवलिन गिलीनी थी वह स्वीकार करती हैं, वह एक ऐसी व्यक्ति है जिसको काम करने से रोकना बड़ा ही कठिन है। आई हैव जस्ट गॉट टू वर्क, मुझे अभी कार्य मिला है। ऑफन हार्डर देन क्लासिकल म्यूजिशियन, वह प्राय शास्त्रीय संगीतज्ञों के कार्य से अधिक कठिन है। बट द रिवार्ड्स आर इनॉर्मस, पर उसके जो पुरस्कार हैं, उसके जो अवार्ड हैं वह इनॉर्मस होना, वेरी लार्ज होना, बहुत बड़े हैं। अपार्ट फ्रॉम द रेगुलर कंसर्ट्स, और नियमित जो कंसर्ट्स जो संगीत गोष्ठियां होती हैं उनमें वह जाती थी। एवलिन ऑल्सो गिव्स फ्री कंसर्ट्स इन प्रिजन्स एंड हॉस्पिटल्स, और इसके अतिरिक्त जो एवलिन थी जेलों में और अस्पतालों में निःशुल्क रूप से संगीत गोष्ठी करती हैं, संगीत की गोष्ठियों को करती हैं। Also gives free concerts in prison and hospitals. She also give high priority to classes for young musicians। और वह जो young musician हैं, जो युवा जो संगीतज्ञ हैं, उनकी कक्षाओं को लेने के लिए वह बहुत अधिक महत्व देती थी और बहुत ज्यादा वह प्रायोरिटी देती थी, महत्व देती थी। एनी रिचलिन ऑफ द बेथहोवन फंड फॉर डीफ चिल्ड्रन सेज। ओके, तो इस तरह से बहरे बच्चों को बिटोवेन को जो फंड था कि एन रिचलिन कहती हैं उसके बारे में, जो एन रिचलिन है वह बताती हैं सी शाइंग इंस्पिरेशन फॉर डेफ चिल्ड्रन, वह बताती हैं कि वह बहरे बच्चों के लिए आशा की एक प्रेरणा है। दे से डैड देयर इज नाउ हियर डेट दे कांट गो, और वे देखते हैं कि ऐसा कोई स्थान नहीं जहां वो नहीं जा सकते हैं। एवलिन गिलीनी हैज ऑलरेडी अकम्प्लिश्ड मोर देन मोस्ट पीपल ट्वाइस हर एज, और एवलिन गिलीनी पहले ही अधिकांश ऐसे लोगों से थी जो उसकी आयु के से दुगने थे। She has brought percussion to the front of the orchestra, और इस तरह से वह जो भी उसकी उम्र से दुगने लोग थे उनसे ज्यादा वह सफल हो चुकी थी। वहीं ढोल वादक को ऑर्केस्ट्रा के से आगे ले आई, जो ढोल वादक था वह उसको ऑर्केस्ट्रा से आगे ले आई। एंड डिमॉन्स्ट्रेटेड दैट इट कैन बी वेरी मूविंग, और यह प्रदर्शन करके दिखा दिया कि ढोल वादक बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। सी हैज गिवन इंस्पिरेशन, और वह उन लोगों के लिए मोटिवेशन थी टू दोज वे लोग हु आर हैंडकैप्टेड, जो डिसेबल पर्सन थे, जो अयोग्य लोग थे। पीपल हु लुक टू हर एंड से, और इस तरह से उसने ऐसे लोगों को प्रेरित किया जो अपाहिज थे, ऐसे लोग जो उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं इफ शी कैन डू इट, यदि एवलिन जैसी जो लड़की हैं जो कंप्लीटली डेफ है वह इस काम को कर सकती हैं, आई कैन, तो मैं भी इसको कर सकती हूँ। एंड नॉट द लिस्ट शी हैज गिवन इनॉर्मस प्लेजर टू मिलियंस, और इस तरह से इसमें जरा भी संदेह नहीं है कि उसने लाखों लोगों को बहुत अधिक जो सुकून था, जो खुशी थी वह दी। ओके स्टूडेंट, द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन इज ओवर नाउ। थैंक यू।